हमारे सभी यूज़र्स को नववर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस न्यू ईयर के अवसर पर आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसे क्लिक करके आप प्रिडिक्ट फर्स्ट एस्ट्रो क्लब की 3 मंथ्स की मेंबरशिप पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। सो हैप्पी न्यू ईयर 2025। हैव अ ग्रेट ईयर। जैसे हमने देखा बिना कुंडली देखे कि आपके मंगल की पोजीशन खराब है, आपको हम्म। लाइफ में अपने पति से वियोग झेलना पड़ा। और जब आपने डेट बताई तो हमने बिना देखे ये एक गैस करा कि हाँ, अगर आपकी तिथि जिस दिन आपका विवाह हुआ उस दिन मंगलवार तो नहीं था। आपने डेट बताई हम्म। 9 फरवरी 2010, उस दिन मंगलवार निकला। उस दिन आपने दूसरी चीज बताई कि तिथि भी एकादशी थी, तो मैंने आपको बताया एकादशी तिथि भी मंगल की होती है। आपकी कुंडली में मंगल नाइन्थ लॉर्ड बन के 12वें घर में नीच का, और नाइन्थ हाउस पे शनि की दृष्टि। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड की डेथ से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपको करना पड़ा। आई थिंक आपने बताया था, जहां तक मुझे याद है, मैरिज के हम्म। शायद 10 साल के अंदर, हाँ, मतलब तीन चार साल में हो। 3 4 साल में ही। और हम्म। आप ये कह रहे हो हमने पंडित जी से मिलवाया है, कुंडली भी दिखाई थी और मुहूर्त भी हम्म। निकलवाया। और अगर कोई पंडित जी मंगलवार के दिन मुहूर्त निकाल रहे हैं शादी का, और जो मंगल कुंडली में, वाइफ की कुंडली में सबसे ज्यादा वीक है, उस दिन पे मैरिज करना, वो तिथि को चुनना, मतलब दिस इज वर्स्ट। एक्चुअली शायद हस्बैंड के भी इसमें मंगल का प्रॉब्लम था। जब जहां वो तक तो कि मुझे याद है। डेफिनेटली देखो, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन चीजें तो बनी रही होंगी। आप ये देखो ना, सबसे मैजिक की बात ये है कि आपने इवेंट बताया, हमने उस इवेंट को कनेक्ट किया कि उस दिन ट्यूसडे हो सकता है, और हम्म। आपने जो तिथि बताई वो भी मंगल की। और मंगल देखो, जो कुंडली में ग्रह इतना, पहली बात तो मंगलवार का दिन कभी भी किसी भी केस में विवाह करने के लिए उपयुक्त नहीं है। 99.99% नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई ग्रह, जो ग्रह हमारी कुंडली में सबसे वीक होता है, जो सबसे कमजोर होता है, उसका तो हम बिल्कुल चुनते ही नहीं है दिन। तो वो पंडित जी को हम तो यही कह सकते हैं कि या तो उनकी नॉलेज कम थी, उनको ज्ञान नहीं था इतना, उन्होंने इतनी गहराई से नहीं देखी कुंडली। और संयोगवश ये भी कहा भी जा सकता है कि जो घटना भविष्य में घटनी है, तो वो व्यक्ति का दिमाग वैसे ही घुमा देती है, उसको वो चीजें देखने नहीं देती। और कहीं ना कहीं आज वो पंडित जी, हम ये कह सकते हैं कि वो अपयश के भागीदारी बन रहे हैं, कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई अलर्ट नहीं दिया। कोई, एक बार होता है ना, इंसान ये क्या ही देता है कि आप देख लो ये दिन इतना अच्छा नहीं लग रहा, भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी आप कहोगे तो मुहूर्त तो निकाल ही देंगे। तो कुछ ना कुछ तो रिकमेंडेशन उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन चीज है। ये छोटी छोटी बातें तो कोई भी, और वो भी जो जाति से ब्राह्मण है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, सीखी है, तो इतनी बात जानना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, मैरिज के लिए एकादशी तिथि सही नहीं है, या मंगल जिसका वीक है उसके लिए सही नहीं है? वो कैसे होता है, नहीं, जैसे एकादशी एकादशी तिथि भी तिथि? शादी के लिए ज्यादातर अच्छी नहीं है। अरे क्यों लेनी है मंगल की तिथि, अच्छा। फायरी प्लैनेट की तिथि, जो प्यार को, शुक्र को जलाने के लिए बैठा हुआ सर, है, या उसको खराब मेरी कर भी सकता है। उत्पन्ना एकादशी में हुई थी। उत्पन्ना एकादशी में मार्गशीर महीना में रविवार को हुई थी। तो मतलब मैं तो आपको यही कहूंगा कि देखिए, अगर मंगल की तिथि पे विवाह करोगे ना, तो आपके बीच जो इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होगी पति और पत्नी के बीच में, वहां पर वो दिक्कत आएगी 101%। वो जी सर इमोशनल जी। बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। जी जी। इमोशनल बॉन्डिंग का मतलब है कहीं ना कहीं लव एंड अफेक्शन, एक दूसरे को के इमोशंस को समझना, रिस्पेक्ट करना। जी सर।
अब आपके केस में कुछ चीजें नहीं थी, दूसरी चीजें ठीक ठाक थी। किसी सुवर्णा जी के हम्म केस में थोड़ा सा, क्योंकि उनकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा डैमेज है। शनि की हम्म। दृष्टि मंगल के भी ऊपर है, और शनि की दृष्टि भाग्य भाव 9th हाउस के ऊपर भी है। और भी इसमें फैक्टर होते हैं, ये तो एक फैक्टर है। और भी कुंडली में चीजें होती हैं, एक चीज तो सारा कुछ डिसाइड नहीं कर सकती।